गजब है कहानी, गजब है कहानी। इसमें एक वर्ड आता है, मृत्यु के प्याले में जीवन, बस वैसी है कहानी के प्याले में अमृत। ऐसी है ये कहानी। मैं परमात्मा का शब्द है। इसे बोलना मनुष्य के द्वारा पाप है और परमात्मा के द्वारा पुण्य। यदि आप उस तल पे हैं जहां हर कार्य परमात्मा आपके द्वारा करता है, तो मैं आपके लिए पुण्य है। और यदि आप उस तल पे हैं अभी जहां हर कार्य आप खुद करते हैं, खुदा नहीं करता, तो अभी ये पाप है। मैं परमात्मा का शब्द है, परमात्मा का दिव्य वचन है। मैं पूरी किताब में मीरदाद इस झूठे मैं से मुक्ति का रास्ते बताता है। कितना मुश्किल है समझ पाना, कितना आसान है भूल जाना उस मैं को जो हम बचपन से अपने आप को मान के बैठे। कितना सुरक्षित है इस मैं में रहना, बिलों की तरह रहना, अपने बिल खोदना और सुरक्षित को महसूस करना। कोई मतलब नहीं बाहर भूकंप आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, हम अपने बिल में सुरक्षित हैं। ऐसा ही है ये मैं। भयंकर है इससे निकलना, मुश्किल है। तूफान डगमगाएगा, मुश्किल है सर्पों से बचना। मैं प्रभु का वक्त, मैं प्रभु का लक्ष्य। मैं जब तक हम उस तल पर नहीं आते जहां हम मैं परमात्मा हूं बोले, तो बेहतर है हम यह बोलें परमात्मा में है। इससे मुझे याद आती है निसर्ग दत्ता महाराज की, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा है, मैं ही होना ही परमात्मा है। कितना निरादर है इस परमात्मा का, इस होने का, कि हमारा ध्यान इस होने पे है ही नहीं। ध्यान मनुष्य ने बाहर की ओर कर दिया है, क्योंकि इंद्रियां सारी बाहर की ओर खुलती हैं। कोई भी ऐसी इंद्री नहीं है जो अंदर की ओर खुलती है। जब सभी इंद्रियां बंद कर जाती हैं, तो जो ध्यान है हमारा, अवधान है जो हमारा, वो अंदर की ओर पड़ता है। पर हमारे पास धीरज नहीं, धीरज नहीं। तो इसमें एक आवृत्ति बनाता है मीरदाद, बोलता है कि महाकाल से काल की जो लाइन्स है, टाइम लाइन्स है, वो निकलती हैं स्पेस के अंदर, और उन टाइम लाइन्स के अंदर एक इंसान अपना जीवन आवृत पूरा करता है और वापस से उस टाइम लाइन के वापसी में चढ़ता है, वो महाकाल में फिर से समाता है, फिर दूसरी टाइम लाइन में आता है, फिर इस तरह जीवन उसको वापस लेके जाता है। याद आती है इससे हनुमान जी की वो किताब जिसमें वो बोलते हैं कि टाइम लाइन्स के हिसाब से तुम अपना अनुभव मल्टीवर्स में चेंज कर सकते हो। याद आती है इससे वो बात कि बुद्ध भगवान जब बताते हैं कि पुनर्जन्म का कारण क्या है, तो वो बताते हैं कि मृत्यु के समय या उसके जस्ट पश्चात जो आपकी पहली इच्छा एक रह जाती है, वो आपके अगले जन्म का कारण बनती है। ये वही बोलता है अमृतदास। काल और महाकाल के अंदर, और इसमें एक बात बोलता है कि हर काल के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेंटर है। आप उस सेंटर को पकड़िए, और उस सेंटर को पकड़ने के बाद वो न्यूक्लियस हर समय हर काल में आपके साथ रहता है, और उससे आप उस महाकाल के परे कालातीत हो सकते हैं। इसमें मीरदाद एक समय पर ऐसी भी बातें करता है जिसमें वो समझाता है इस मैं को कि इस मैं प्रभु के मैं से अलग है। प्रभु का मैं हर मैं के चारों तरफ है, और एक मैं दूसरे मैं से बड़ा है।
अंडे की तरह, जैसे एक अंडे में एक अंडा हो, उसी प्रकार एक पशु का अंडा, एक पशु जाति का अंडा है, वो पशु ही पैदा कर रहा है। एक पौधे का अंडा है, पौधे का पैदा कर रहा है, पर उसकी संवेदना जितनी विकसित हुई है, उसकी कॉन्शियसनेस जितनी विकसित हुई है, उसके हिसाब से वो अंडा उसके अंदर है। और मनुष्य के अंडे के अंदर संत का अंडा, संत के अंडे के अंदर परमात्मा का अंडा, परमात्मा के अंडे के अंदर उस महान लयता का अंडा जिसका कोई छोर नहीं, उसको अंडा नहीं बोलेंगे। तो मीरजाद कहता है कि जो लोग संवेदनशील हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो उनको क्षमा करें जो असंवेदनशील है। एक तो उनके कारण ही द्वैत पैदा हुआ है, दूसरा वो उनके अंडे के अंदर है, इसीलिए वो उसकी कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप ही नहीं हुई है कि हम उससे एक्सपेक्ट करें। तो उसमें क्षमा का बहुत बड़ा रोल मीरजाद ने बताया। ये क्षमा, उस दिव्य ज्ञान से तुम अपने प्रभु के मैं को अपने मैं से अलग कर दो। तो मीरजाद कहता है कि जो पंचभूत हैं, विचार, प्राण, स्वप्न, घर, ये जन्म का कारण बने क्योंकि हमने एक तार को टच कर लिया, उस काल के तार को टच कर लिया, और उस बादल में दिन रात द्वैत हमारे को फंसा लिया, उस बादल में, मैं के बादल। और संसार में हमने भर ली अपने भारों को, जैसे रिलेशन, सुख, प्यार, मनी, डिग्री, स्टेटस। और उस सागर में जिसमें साक्षी है, स्व साक्षी है, जीवन है, संभाव है, घड़िया है, एकम है, प्रेम है, मौन है, प्रकाश है, हम खो गए अपने सपनों के मैं तू की दुनिया में, द्वैत में, छलनियों में, मृत्यु में, काल में, छाया में, किसी और के प्रकाश में, स्वप्रकाश को भूल कर। मैन गॉड है, गॉड मैन है, शाश्वत नियम विधान, हुक्म प्रभु का प्रेम है, प्रेम में ही लय होना हमारी नियति है। मौन से परम मौन की यात्रा, प्रार्थना प्यास की तरह है, पानी उसके बाद है, पात्रता है। इच्छा, प्रभु इच्छा, जो मिला वो हुक्म, वो तृप्ति, वो धन्यवाद, जो ना मिला वो इच्छा, वो प्रार्थना, वो ईशवाद। इससे पीछा छुड़ाना ही मीरजाद की आकांक्षा है। जो हमारा हृदय स्थान है वो उड़ना चाहता है, तेज हमें हो, बुद्धि, संकल्प उसको दिया गया है, बट उसको तर्क के बोझ के तले मन रूपी साधन बन गए, और उससे बेड़ियां हमने अपनी इच्छाओं की, जीवेशनाओं की, वासनाओं की और इस मैं की। पर जब हर संकल्प, हर कोश का विचार, संकल्प, भावना एक होकर उस परम मौन के लिए दौड़ेगी, तो ये सारे बंधन एक आत्मवाद से कट सकते हैं। विश्वास से भारी है आस्था, जो ज्योति है इस वेदी की, जो हृदय स्थान है, और नौका विहार जो देह है, जीवंत है। ज्ञान प्रेम को जन्म देगा, प्रेम नाद को जन्म देगा, नाद जागृत हृदय प्रदान करेगा, जिसकी उपस्थिति ही परमात्मा की छाया है। छाया रहित, दोष रहित, प्रेमातीत प्रभु। मरना, अगर हम उस न्यूक्लियस में मर जाएं, डाई टू योर सेल्फ, देन वी विल रीच टू एटर्नल लाइफ, एंड इफ वी डाई टू वर्ल्ड, then next life as illusion is starting. To every action there is a reaction which will reach to the heart at the same point. Can you change the point? The boom will go to other heart. Last common factor, when love only is left, then in space and time you can make it eternal, and then you can cross the limits of this finite world. प्रभु पुकार ही वो खेवनहार है जिससे आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। परम इच्छा प्रभु इच्छा ही है, वही हुक्म है, वही निर्दोष हृदय है, वही निर्विकल्पता है। रक्त संबंध इच्छाएं, सुगंध
उस पुष्प की। पूरी सृष्टि इस मनुष्य को खुश करने के लिए प्रेम में इसके बंधी हुई है। हर अपेक्षा, हर भय, हर इच्छा को हृदय से विरक्त करिए और दिव्य ज्ञान से इस हृदय को भर दीजिए। और सतोरी के बाद महाविराग का इंतजार करिए। चोर, ज्वर और धुंध की तरह जो आकारहीन, दृष्टिहीन, लक्ष्यहीन होते हुए भी आपके परमात्मा आपकी आस्था के द्वारा उस परम मौन में आपको ले जाएगा। कंकड़ी भरी रास्तों से घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि पुण्य है निश्चलता, अद्वैत, पाप है विधान, अज्ञानता, झूठा आवरण, मैं, नाद, शब्द और चेतना दोनों मिलकर इस झूठे मैं के बीच में आ रही है। शिव और शक्ति सिंथेसिस की तरफ मोमबत्ती दोनों तरफ से जल रही है। आदम हवा में जाकर छाया रूप संसार में बीज रूप में आरोपित हो गया और उसमें एक झूठा मैं तू के खेल में चल बुझ रहा है। सृष्टि द्वैत का कारण है। ये लीला है, इस लीला से पीड़ा से मत डरो। निशा अनुपम गायिका है, मृत्यु के प्याले में जीवन का घोट। रात्रि से मैत्री करो दोस्तों, एक इच्छा तेज ज्ञान मुक्ति की तरफ। रात्रि का विश्वास ही नींव है, जीत लो इसका विश्वास। बना लो अपनी नींव, नहीं तो खुले हुए द्वारों से सर्प रूपी वासनाएं, इच्छाएं तुम्हारे को धन एकत्रित कर देंगी, पर तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगी। मित्रों, निशा अनुपम गायिका है। रात्रि मैत्री करो मित्रों।